हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गीत। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल गार्डनिंग विद गीत कुमार में। आज बेल प्लांट की देखभाल कैसे करें, यही आज का प्लांट वीडियो टॉपिक है। तो अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को गार्डनिंग विद गीत कुमार को। तो ये जो प्लांट है ये है बेल का पौधा। कुछ पौधे ऐसे आप लोगों ने सुना होगा फ्रेंड्स, जो घर में रखना बेहद शुभ माने जाते हैं। घर में जो पौधे होते हैं ऐसे शुभ पौधे, उनके नाम भी मैं बताती हूँ, जैसे कि तुलसी का पौधा, केले का पौधा, शमी का पौधा, आंवले का पौधा और ये बेल का पौधा। तो ये कुछ ऐसे पौधे हैं जिससे ऐसी मान्यता है कि घर में रखना बेहद शुभ होने के साथ साथ घर में सुख समृद्धि, सुख शांति बनी रहती है। घर में नेगेटिविटी नहीं आती है, सिर्फ पॉजिटिविटी रहती है और नेगेटिव एनर्जीज़ को ये घर से दूर भगा देते हैं। अगर आप डेली नहाकर स्नान करके भगवान की पूजा पाठ करते हैं तो इसमें भी एक लोटा जल भगवान शंकर के नाम से ज़रूर डाला करें, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति स्नान करने के पश्चात इसमें एक लोटा जल भगवान शंकर के मंत्र को बोलते हुए और इसमें जल डालता है, उसकी सारी मनोकामना जो है वो पूर्ण होती है। तो अगर आपने अभी तक इस पौधे को घर पे नहीं रखा है तो इसको ज़रूर लगाएं, क्योंकि ये पौधा अगर आपके किसी दोस्त के पास है, किसी फैमिली किसी रिलेटिव के पास है तो उनसे भी ले सकते हैं, क्योंकि ये कटिंग से बहुत आसानी से ये पौधे लग जाते हैं। तो जब भी आप पौधे की कटिंग लेते हैं तो मोटी कटिंग लिया करें, वो जल्दी आसानी से लग जाते हैं। तो ये जो बेल का पौधा है फ्रेंड्स, ये घर में रखना बेहद शुभ माना जाता है। अभी तक मैंने इसके बारे में कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर की। अब इसकी देखभाल कैसे करें ये शेयर करती हूँ। इसको आप ज़मीन में, अगर ज़मीन में आपके पास स्पेस है तो ज़मीन में लगाएं, क्योंकि ग्राउंड में इसको लगाने से इसकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है, क्योंकि इसकी जो जड़ें होती हैं वो ज़मीन में बहुत तेज़ी से फैलती हैं, क्योंकि इसको जगह बहुत ज़्यादा मिलता है ज़मीन में और इससे इसको न्यूट्रिशन भी ज़्यादा मिलती है। तो इसीलिए इसकी जो ग्रोथ है बेहद अच्छे तरीके से होती है। इसको धूप जितनी अच्छी मिलती है उतनी अच्छी इसकी ग्रोथ होती रहती है। लेकिन हाँ, गर्मियों में इसे कड़ी धूप से बचाएं अगर लगा रखा हो घर में तो, नहीं तो इसकी पत्तियां जो है वो जलना शुरू हो जाएंगी कुछ इस तरह से। ये देखिए फ्रेंड्स, तो इसलिए जब कड़ाके की गर्मी पड़ रही हो तो इसको आप ऐसी जगह में शिफ्ट कर लें। अगर गमले में लगाया हो तो शिफ्ट कर लें जहाँ पे इसे छाया मिलती हो। ज़मीन में लगा हुआ पौधे का तो आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ, उसके ऊपर कोई साफ़ धुला हुआ कपड़ा डालकर उसको ढक ज़रूर सकते हैं कुछ घंटों के लिए, जब तक कड़ी धूप आ रही हो तब तक के लिए। तो इस पौधे को अगर आप ज़मीन में नहीं लगा सकते हैं तो गमले में लगाएं, जैसे कि मैंने किया है। मेरे पास ज़मीन इतना स्पेस नहीं है, क्योंकि मेरे पास इतना स्पेस नहीं है ज़मीन में लगाने के लिए, ग्राउंड का स्पेस नहीं है, तो इसलिए मैंने गमले में लगा लिया है। तो आप लोग भी लगा सकते हैं गमले में। जो भी गमला लें बड़ा लें, क्योंकि ये पेड़ बन जाता है बड़ा होके, और बार बार पौधे को शिफ्ट करने से, रिपोर्ट करने से प्लांट बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो ये ध्यान रखें, एक ही बार इससे अच्छा बड़े गमले में इसको लगा लें। ये जो प्लांट है फ्रेंड्स, इसकी ज़्यादा देखभाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर गमले में लगाया हो तो इसकी बस इतना ध्यान रखें कि इसकी ड्रेनेज होल जो है गमले की वो बहुत अच्छी हो, ताकि इसमें बहुत देर तक पानी जमा ना रहे। अगर बहुत देर तक पानी इसमें जमा रहता है तो इसकी जड़ें ख़राब हो जाएंगी और सड़ जाएंगी, इसमें फंगस लग जाएगा, फिर आपका प्लांट जो है कुछ टाइम के बाद ख़राब हो जाएगा। तो इसीलिए वेल ड्रेन गमला लें। किसी भी तरह का गमला आप ले सकते हैं। मिट्टी और सीमेंट का गमला लें तो बहुत अच्छा रहता है, उसकी ग्रोथ प्लांट की बहुत अच्छी होती है इन गमलों में। मिट्टी में सिर्फ आप लगा रहे हैं तो उसमें सिर्फ आप गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट मिलाकर और सिर्फ लगाने के बाद पानी मिलाकर उसको छाया वाले एरिया में कुछ 8-10 दिनों के लिए रख दें। या फिर आप इसमें अलग सी मिट्टी बनाना चाहते हैं, हल्की मिट्टी, जैसे इंडोर प्लांट्स के लिए बनाए जाते हैं, जैसे एक हिस्सा मिट्टी के साथ एक हिस्सा रेत मिला रहे हैं, तो एक हिस्सा उसमें आप गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट मिलाने के साथ साथ, अगर आपके पास सैंड अगर मिलाया है तो अच्छी बात है। अगर सैंड नहीं है आपके पास, रेत नहीं है आपके पास, तो आप कोकोपीट भी मिला सकते हैं, जिससे इसकी मिट्टी हल्की हो जाएगी और इसकी ग्रोथ अच्छी होगी प्लांट की। तो आप इस तरह से भी मिट्टी तैयार कर सकते हैं। लेकिन एक बार रिपोर्ट करने के बाद किसी भी मिट्टी में आप लगाएं, रिपोर्ट करने के बाद 7-8 दिनों तक इसे छाया वाले एरिया में ही रखें,
क्योंकि तुरंत धूप में आप इसको निकाल देंगे तो ये प्लांट रिपोर्टिंग शॉक में चला जाएगा और आपका प्लांट ख़राब हो सकता है, चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसीलिए छाया में रखें कुछ दिनों के लिए, उसके बाद इसको धूप में निकालें। पानी की बात करूँ तो इसको गर्मियों में तो डेली पानी दें और पानी से डेली इस प्लांट को नहला दें, तब ये प्लांट बहुत हरा भरा बना रहेगा। खाद की बात करूँ तो जब इस प्लांट को लगाते हैं तो जब लगाते समय तो आप इसमें खाद डालते ही हैं, और लगाने के फिर 1-1.5 महीने के बाद ही इस पौधे में फिर खाद दिया करें। नहीं तो आप अगर तुरंत खाद देते हैं इसकी ग्रोथ ज़्यादा करने के चक्कर में, बहुत जल्दी 10-15 दिनों के गैप में, तो प्लांट आपका ख़राब हो जाएगा। क्योंकि बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र देने से प्लांट की पत्तियां जलने लगती हैं, और कुछ टाइम के बाद बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र अगर दे दिया हो तो प्लांट जल भी सकता है। और गर्मियों में वैसे भी बहुत गर्मी पड़ती है, और जो खाद होते हैं, जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं, वो ऑलरेडी बहुत गर्म होते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें। अगर गलती से फर्टिलाइज़र ज़्यादा दे दिया है, उसको कम कैसे करना है तो उसका उपाय मैं आप लोगों को बता देती हूँ। गमले में कुछ दिनों तक बहुत भर कर पानी दें, जिससे कि जो एक्स्ट्रा फर्टिलाइज़र प्लांट में है गमले में, वो नीचे से लीक आउट होता रहेगा पानी के साथ, तो बैलेंस बन जाएगा कुछ दिनों में मिट्टी में। फिर आपका जो प्लांट है वो हेल्दी ग्रोथ करता रहेगा। तो इस तरह से आप अपने ओवर फर्टिलाइज्ड प्लांट को इस तरह से ठीक कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसको धूप की। तो फ्रेंड्स, धूप इसको तो आप 4-5 घंटे की भी मिल जाती है तो बहुत अच्छी तरह से ग्रो होता रहेगा ये प्लांट। लेकिन कोशिश करें कि धूप इसको दिखाएं। अगर इसको धूप नहीं दिखाएंगे तो इसकी ग्रोथ उतनी अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगी जितनी अच्छी इसकी ग्रोथ होनी चाहिए। और प्रोपगेशन आप इसकी कटिंग से कर सकते हैं, जो कि स्टार्टिंग में ही मैंने आप लोगों को बता दिया कि आप इसकी कटिंग लगाएं, मोटी कटिंग लगाएं। अपने किसी रिलेटिव से ले सकते हैं, रिश्तेदारों से ले सकते हैं, दोस्तों से ले सकते हैं, फ्रेंड्स के पास से अगर है तो। और वैसे प्लांट नर्सरीज में भी मिल जाता है बहुत आसानी से, और सस्ते मिल जाते हैं ये पौधे। 100-150 में बहुत आसानी से मिल जाएगा। अगर छोटे पौधे हैं तो वो और ज़्यादा सस्ते मिल सकते हैं आपको, क्योंकि हर जगह प्लांट का रेट अलग अलग होता है। तो कहीं कहीं पे सस्ते मिल जाते हैं, कहीं कहीं पे महंगे मिलते हैं। और फिर इस प्लांट को मैंने जो बताया फ्रेंड्स कि इसकी ग्रोथ सबसे अच्छी जो होती है बरसात के टाइम पे होती है। और अगर आप नया पौधा लगा रहे हैं और वो रिपोर्टिंग शॉक में चला गया है तो सबसे अच्छा काम करें, 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट इसकी गमले की मिट्टी में मिला दें और फिर पानी डाल दें, और शेडेड एरिया में प्लांट को रख दें। पानी का शावर करते रहें कुछ दिनों तक, तो प्लांट आपका दोबारा से, अगर रिपोर्टिंग शॉक में गया हुआ है, मुरझा रहा है, आपको ऐसा लग रहा है प्लांट ख़राब हो जाएगा, तो वो बहुत जल्दी रिकवर कर जाता है। और इस टॉपिक पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो शेयर किया हुआ, आप लोग चाहें तो देख सकते हैं। वो शायद बोगनविलिया के प्लांट के ऊपर मैंने इस वीडियो को शेयर किया था, इस टॉपिक के वीडियो को। तो आप लोग वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं मेरे चैनल से। तो फिर इस तरह से जो आपका प्लांट है मरता हुआ, वो ठीक हो जाएगा, दोबारा से हरा भरा हो जाएगा। और इस प्लांट को फ्रेंड्स ऐसी जगह में रखें जहाँ पे बच्चे इसे छू ना सकें, क्योंकि ये एक पवित्र पौधा माना जाता है हिंदू धर्म में ख़ास तौर से। और ये जब पौधे बड़े हो जाते हैं तो इसमें कांटे भी निकलना शुरू हो जाते हैं। पेड़ जब बनने लग जाता है तो इसमें कांटे भी निकलते हैं। तो ये भी एक कारण है कि जिसकी वजह से आपको इस पौधे को बच्चों से दूर रखना पड़ेगा, क्योंकि कांटे बच्चों के हाथों में चुभ सकता है। आपके हाथों में भी जब आप इस पौधे पे काम करें तो इस पौधे को काम करते समय इस पौधे पे ग्लव्स वगैरह पहन के काम करें, अगर पौधा बड़ा है तो। और इसकी पत्तियों को आप भोलेनाथ के ऊपर स्नान करने के बाद डेली जब पूजा करते हैं तो 1 लोटा जल के साथ आप इसकी कुछ 5 पत्तियां चढ़ाया करें, तो आपकी जो मनोकामना है वो भी पूर्ण होगी। आपके घर में सुख समृद्धि सुख शांति बनी रहेगी। भोलेनाथ भगवान शिव आप सभी के ऊपर कृपा बनाए रखेंगे। तो यही था आज का हमारा प्लांट वीडियो फ्रेंड्स। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल गार्डनिंग विद गीत कुमार को। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।